first line is how to start speaking, sir. First step, how to start after just some practice. पहले तो हम ये बता ही नहीं सकते, पहले आते ही फर्स्ट क्लास में ये कैसे बताऊँ हाउ टू स्टार्ट। अभी तो वी कुडंट गेट नॉलेज, हमें तो नॉलेज ही अभी प्राप्त नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं चला स्ट्रक्चर क्या है, बोलना कैसे है, उसको बनाना कैसे, वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, तो कैसे बताएं। बट अभी आफ्टर जस्ट 25 डेज समथिंग, 20-25 डेज एंड समथिंग, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली दिस क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग। थोड़ा आपको नॉलेज हुआ है, थोड़ा ऑफ द प्रेजेंट टेंस, फॉर कुछ हमने सेंटेंस लिखे हैं, कुछ आपने लिखे हैं, कुछ वर्ब्स जानी है, कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स जाने हैं, कुछ चीज़ें जानी है न्यू। अब हमें क्या है कि हमें पहला आप फर्स्ट स्टेप यू हैव क्रॉस्ड, यू हैव पास्ड, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपने क्रॉस किया, आपने पास किया। वो पहला स्टेप क्या है? जनरल सेंटेंसेज, स्मॉल सेंटेंसेज, जनरल डेली यूज सेंटेंसेज, वो केवल जो हम क्लास में यूज लेते हैं, वो जो हम अपनी स्टडी या जो भी आप सीख रहे हो उसके दौरान, ओनली जस्ट सेंटेंस, केवल वही। अब ये आता है कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, उनको बोले कैसे। बोलने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंग्लिश ट्रांसलेट, जस्ट ओनली। वो कौन सी? वो बड़े सेंटेंस नहीं, इवन कंपेरिजन टू देन दी सेंटेंसेज आर लॉन्गर। जो आपको बताए, जो छोटे सेंटेंस बताएं, उनके कंपेरिजन में ये बड़े हैं, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो स्मॉल सेंटेंस है, वो बिल्कुल छोटे हैं। और उनको फर्स्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है, वो हमने कई सारे लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स वी हैव रेड, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं। और कौन से? जो केवल अपन नॉर्मली यूज ले रहे हैं इन आवर डेली रूटीन, जो हम केवल यहाँ ले रहे हैं, नॉट एट होम। अभी देखिएगा, सम प्रैक्टिस, ये वाली जो थोड़ी प्रैक्टिस है आपको इसमें हेल्प करेगी। आप अगर चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, श्योरली वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, इट मे बी टाइम, इट टेक्स टाइम, हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, बट सबसे पहले आपको ये करना होगा। एक और भी वर्ड है उसके लिए, और उसके लिए है कि थिंक इन इंग्लिश, ये भी है। लेकिन थिंक इन इंग्लिश आएगा कैसे? आएगा उन स्ट्रक्चर से जो आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जो आपने कुछ छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उनसे आएगा। तो पहले आपके दिमाग में हिंदी तो है ना, हिंदी सेंटेंस है बहुत सारे, अब उनको ट्राई टू ट्रांसलेट ओनली इन इंग्लिश। और कोई भी फॉर्मूला लगाइए, मैंने पहले भी इन फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट रूल इज एक्सप्रेशन, फर्स्ट रूल इज स्पीकिंग, देन रूल कम्स एंड स्ट्रक्चर्स कम, उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर्स, उसके बाद आएंगे रूल। पहला नियम है बोलना। सर बोलना कैसे? जैसे तैसे, जैसे आपको आ रहा है उस तरह से। और अब जैसे नहीं, 25 डेज के बाद आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले हैं, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हम बोलते रहे हैं वो स्ट्रक्चर आपको मिले हैं, उनके हिंदी टू इंग्लिश मन में करिएगा। कोई जरूरी नहीं हम सबको बोल के ही सुनाएं, अगर बोल के सुनाएं तब तो बहुत ही जल्द सीखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इसका मतलब तो बहुत ही जल्द सीखेंगे। इन इंग्लिश क्लासेस, जो इंग्लिश क्लासेज होती है, कोचिंग क्लासेज होती है, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, जनरल टॉकिंग कन्वर्सेशन होता है स्टार्ट, कि एक एक स्टूडेंट से जनरली अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिज फ्रेंड, अबाउट हिज क्लास, अबाउट हिज वर्क, ऑल लाइफ ऑफ, इस तरह से कि उसको हम अब कि सर हिंदी के सेंटेंस कहाँ से लाएं, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी के सेंटेंस कहाँ से लाएं, अभी हिंदी के तो हम बोलते हैं, उनको केवल करना क्या है, जस्ट इन केवल ट्रांसलेट, जो जैसा हो रहा है वैसा ही। देन उसके बाद सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी आपको इस पॉइंट में। क्यों? ये पहले नहीं बता सकते कि थिंक इन इंग्लिश, पहले तो कैसे बताएं, सोचे कैसे, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कैसे सोचें। बट आफ्टर 25 डेज यू हैव सम, कुछ आपके पास ऐसा है जिसमें हाँ आप इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इवन सोच सकते हैं। सोचने के लिए वर्ड नहीं मिले और पर्टिकुलर, और ऐसा नहीं आपके पास इंग्लिश के वर्ड नहीं हैं, आपके पास हैं, लेकिन वो ज़रूरत केवल उसकी है उन स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े उनमें उनको सजाने की, उनमें उनको मिलाने की और उनको बोलने की।
प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप केवल ये सोचते हैं कि केवल इसी सेंटेंस, ये इतने सारे सेंटेंस हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, उनके लिए आपको जरूरत पड़ेगी थिंक इन इंग्लिश। अब थिंक कैसे सर? केवल इंग्लिश में, हिंदी में जो आया उसके लिए सोचना। ये इंग्लिश हिंदी का वर्ड है और ये सेंटेंस है, व्हाट आई स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करूं। ये दोनों चीजें आपको स्टार्टिंग करवाने में हेल्प करेगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सर थिंक कैसे करें, सेंटेंस कैसे लाएं। यू हैव ए डेली रूटीन, आपका अपना डेली रूटीन है। आप उठते हैं, उसके बाद आप ब्रश करते हैं, आप चाय पीते हैं, आप नहाना धोना ये सब करते हैं, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, फॉर कोचिंग, कोचिंग के लिए तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें हेल्प मिलेगी और इसमें भी इवन दोनों चीज़ें में हेल्प मिलेगी। आपके पास बहुत सारे सेंटेंस हैं। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टू लेट एट नाइट टिल स्लीप, सोने तक के सेंटेंस लिखिएगा, सोने से सेंटेंस सोचिएगा। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, सर टाइम नहीं इतना लिखने के लिए, सोचिएगा। जब भी बैठे फ्री, तो ऐसा तो नहीं है कि आप टोटली लगे रहते हैं, थोड़े बहुत तो फ्री हैं, और उस टाइम वो फ्री में डेली रूटीन के बारे में सोचिएगा, और उसमें सोचिएगा हिंदी टू इंग्लिश, और उसके बाद थिंक इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे बोलना है। एवरीडे अगर ऐसा हुआ इन, अब देखो जो मैंने पहले ही बताया था, अब डेली रूटीन आपका रहेगा सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन टेंस तो बहुत सारे हैं। ये रहा एक और अगला स्टेप, इसमें भी सोचना पड़ेगा। यू हैव टू, इसमें, और ये हम बोलते भी हैं। तो पहला स्टेप वो है जो डेली रूटीन का है, और डेली रूटीन आपके बहुत सारे इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इन माई प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन में, मैं अपने में हूँ, और मैंने दिया है, और जो मैंने दिया है मुझे आप सोच के देख लीजिए। जो डेली रूटीन अगर पूछा, या आप करते क्या हैं, या आपका प्रोफेशन क्या है, या योर व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, आपका परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, आपको पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा। अगर बोलना पड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट थिंक इन हिंदी, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब वो करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अचानक तो हिंदी से इंग्लिश होगा नहीं, अचानक नहीं होगा ना, हम थोड़ा सा, और वो अचानक तब हो जाएगा जब आपने इसको एटलीस्ट 10 और 15 टाइम्स आपने कर लिया, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। और ये हमेशा थोड़ी करना है, रूटीन तो सेम होता है ना सभी का। फैमिली बैकग्राउंड वो जो बन गया वही है, या चेंज हो रहा है फैमिली बैकग्राउंड बार बार, चेंज तो हो ही नहीं रहा है, वो तो सेम है। अगर आपका इंटरव्यू में इस तरह से कुछ पूछा जाए, और जनरली और श्योरली पूछा जाएगा डेली रूटीन, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर बैकग्राउंड, ये तो पूछा ही जाएगा। और पूछा नहीं, इवन मान लो मुझे तो ऐसा सर हो सकता है, मुझे तो रूटीन में आएगा, अपने बोलने में आएगा, स्पीकिंग में आएगा, वो काम आएगा। सबसे पहला वो स्टेप था। अब मैंने आज ये बताया हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि आपके पास कुछ स्ट्रक्चर पहुंच गए हैं, कुछ चीज़ें पहुंच गई हैं जिससे यू कैन ट्रांसलेट इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज मैंने ये इसलिए बताया कि जस्ट केवल जितने भी छोटे या बड़े सेंटेंस हो उनको ट्राई करें, उसको ट्रांसलेट करने की, और जब ट्राई करते करते इस स्टेज पर पहुंचेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उस दिन आप आराम से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। केवल जरूरत फर्स्ट स्टेज की है इसकी, और सेकंड है इसकी। दो ही पॉइंट ऐसे हैं, यू कैन बी ए फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्वच्छ। अब देखिएगा आगे के, इसको ध्यान में रखें हमेशा कि आपको अगर ऐसा करना है, आपको स्टार्ट करना है स्पीकिंग, तो डेली रूटीन सेंटेंस कौन से, यही डेली रूटीन के सेंटेंस जो हैं वो आप दिमाग में रखिएगा और उनको सोचिएगा। ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट करिएगा, उस फ्लुएंट में ये आ जाएगा। अब देखिएगा जस्ट इन ये कुछ किए, मान लो वो सेंटेंस हुआ आपके 50 तो हो सकता है ना, सुबह से लेकर सोने के जस्ट पहले तक 50 सेंटेंस तो हो सकते हैं। इवन मान लो 50 नहीं हुए, 30 ही हुए, 30 तो हो गए। अब जस्ट ये हुआ किस टेंस में बताइए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, किस टेंस में हुआ ये? इट इज सिंपल प्रेजेंट। आपने मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसे वैसे जो भी है, इट इज सिंपल प्रेजेंट। अब आपको करना क्या होगा, जस्ट एक ही काम करना है उसमें, जस्ट वन थिंग। टेंस कितने हैं? 3। अब उसको केवल उन्हीं सेंटेंस को जो पास्ट के थे उसमें बना लीजिए। नॉलेज हो जाएगा कि पास्ट वाला जो बीता उसको कैसे करना है। मैं उड़ता हूं, मैं उड़ता था। आज मैंने ये
ये मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, जस्ट एक ही डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस केवल 3 टेंस कंप्लीट होते ही वो आराम से डिफरेंस पता लगेगा और तीनों टेंसेज एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएंगे। कब? जब हम पढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि हम इसी स्टेज पर पहुंचे हैं, इसी एक स्टेप पर पहुंचे अभी, क्योंकि अभी हम आगे बढ़े नहीं हैं। कभी हमें केवल वी टेक ओनली कॉमन एंड जस्ट कॉमन सेंटेंसेस फॉर डेली रूटीन, डेली अपने रोजमर्रा के जीवन के बोलिए। अब देखिएगा तो ये जो सेंटेंस है उनको हम उसमें कैसे करें और उसमें कैसे करें सो इजीली, और वो फिर पकड़ में भी आएगा कि हाँ पास्ट में से, इन फ्यूचर ऐसे, पास्ट में से, प्रेजेंट में से, फ्यूचर में से, वो तीनों साथ में जब चलेंगे चलते ही पूरी तरह से इजीली आराम से सारा का सारा दिमाग में घूमने लगेगा। और एक बार अगर सारे तीनों टेंस, ये बेस है, तीनों टेंस एक बार दिमाग में घूम गए तो आराम से पकड़ में भी आ जाएगा, बोलते टाइम भी आराम से आई विल स्पीक, आई कैन स्पीक, आई स्पोक और आई स्पीक, ये सारे के सारा आराम से समझ आएगा। देन अभी देखिए दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज और नॉट इन अवर डेली लाइफ, बोलते रहते हैं, एनी टाइम बोलते रहते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, इट इज द सेम। सो फर्स्ट आई टोल्ड यू, फर्स्ट सबसे पहली अगर जरूरत है इसमें और इसकी, फर्स्ट नीड इज आइडेंटिफाई द टेंस हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में पहचानने की जरूरत है, पहली तो यही कंडीशन है। अब पहली कंडीशन ये पूरी करता है, देखो आई टोल्ड यू बिफोर, प्रेजेंट का पहचान इन हिंदी क्या है, केवल है तो याद हो गया। देन कंटिन्यूस, रहा, अब कंटिन्यूस बहुत सारे, नो प्रॉब्लम, 6 कंटिन्यूस है, नो प्रॉब्लम, चीज वही है जो है, इसका मतलब रहा है, ये रहा कंटिन्यूस है, प्रेजेंट, रही है और रहे हैं, ये है, बस ये पूरा हो गया। बस यही इसी तरह से चलते हैं और ऐसा चलते ही हमारे दिमाग में जस्ट आ जाए हिंदी का सेंटेंस देखते ही कि इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस करते ही ऐसे दिमाग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो उसके लिए हमें एक वन स्ट्रक्चर ओनली, और एक वन स्ट्रक्चर आपको इंटरगेटिव, नेगेटिव और जो हम बोल रहे हैं वो रूटीन में ला देगा। देखिएगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉमन, बिल्कुल कॉमन है। सेकंड राइट, ओके श्योर, ये बोलना ही पड़ेगा। Then there is no need of writing ing rules. The farmer is cutting a tree. अब जो मैंने कटिंग बोला है वहाँ पर ये सोचने की, या हाँ जब हम लिखें तो ये नॉलेज ज़रूरी है कि वेयर वी राइट ing, लेकिन बोल रहे हैं उसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैंने कटिंग या राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम डूइंग अ वर्क, आई एम पुटिंग द बुक्स इन द स्लीप इन द सेल्फ। अब ये जो मैंने ing बोले उसमें ये कोई सोचने की जरूरत नहीं कि डबल टी था या सिंगल था, राइटिंग में डबल टी था या सिंगल था, सोचने की जरूरत नहीं है, बोल दिया इट इज राइट। देन ऑब्जेक्ट, देन की वर्ड एंड अदर, ऑल अदर जो है उसको। अभी देखिए थोड़ा ये अदर है ना, ये भी अपना इंपॉर्टेंस रखता है इन ए सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, क्योंकि हम यूज लेते रहते हैं, अभी, आज, इस समय, इस वर्ष, इस समय, यहाँ पर, इस घड़ी, ऐसा ये वर्ड आते रहते हैं। अगर आते हैं इसका मतलब इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है और वो भी हमें जानना जरूरी। द वर्ड्स आर फर्स्ट, जो जनरली हम बोलते हैं, मतलब क्या होता है इसका, अभी। व्हाट इज टुडे, आज। These days I told before, दिनों। Now what will be next word, क्या होगा आगे? Now a days, मतलब आजकल। This time, तुम इस समय क्या कर रहे हो? मैं इस समय ये कर रहा हूँ, मैं इस समय लिख रहा हूँ, मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, मैं इस समय कंप्यूटर चला हूँ। वी यूज दिस टाइम, इस समय। अब दिस प्लस एनी टाइम, इस तुम, मैं इस दिन वहाँ जा रहा हूँ, मैं इस दिन जयपुर जा रहा हूँ, मैं इस दिन, मैं इस महीने ये काम कर रहा हूँ, मैं इस साल ऐसा कर रहा हूँ, लाइक दिस। तो इस, हाँ, दिस प्लस एनी टाइम, दिस मंडे,
मंडे इज सोमवार, वी यूज एंड स्पीक, हम बोलते हैं और हम यूज भी लेते हैं इस तरह का। हाँ, दिस टाइप ऑफ ओनली दिस डेज, दिस मंथ्स, दिस ईयर्स, इन सालों में ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा चल रहा है, लाइक दिस, अभी, टुडे, नाउ, टुडे, दिस डेज, दिस ईयर्स, दिस मंथ्स, दिस वीक्स ऑल्सो, सभी तरह का। दिस टाइम, दिस वीक, इस सप्ताह में ये कर रहा हूँ, इस समय मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस सप्ताह में ऐसा हो रहा है, इस सप्ताह में जयपुर जा रहा हूँ, एनीथिंग लाइक दिस, इस तरह का। दिस मंडे एंड ऑल ऑफ टाइम, बस यही है। इसी तरह को हम यूज लेते हैं, और यूज इनको कहाँ लेंगे? जस्ट वेयर? एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। दो वर्ड, एक तो है ये एंड सेकंड इज, इन दोनों को वी कैन स्पीक हियर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस की जस्ट शुरुआत में अपन उन दो वर्ड को बोल सकते हैं। अगर सर इनको बोले या लिखे तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर ऑफ इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं और इवन बोलते हैं तो भी, क्योंकि उनको दिस टाइम या दिस डेज, इनको हम आगे नहीं बोल सकते, उनका अपने हिसाब से अपना रूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड इज वेयर वी यूज दिस, टेक इन माइंड फर्स्ट टाइम, पहली बार आप अपने दिमाग में इस चीज को डाल लें। वेयर he, she and it, name one, कोई भी, follow just after is, his, she's, it is, Mohan is, anyone, like this। इसको पूरी तरह से दिमाग में डाल लेना, कभी इससे चूके नहीं। देखिएगा, जस्ट बिफोर 6 and 7 months आई वेंट टू पुष्कर। वहाँ मैंने एक अंग्रेज़ से, सॉरी अंग्रेज़ नहीं था वो, अंग्रेज़ थी, उससे मैंने बात करी तो हाँ, वो जो है वो इंग्लिश बोल रही थी, नो डाउट, उनमें तो अपन ऐसा निकाल नहीं सकते वो, लेकिन जस्ट आई गोइंग टू टेम्पल, आई स्पीकिंग योर language, he taking his bags, he eating food, like this। अभी ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर उसने अगर एम नहीं बोला, he taking his food, he eating his food, he eating डायरेक्ट, तो क्या वो गलत है? नो, इसको इंग्लिश में कभी गलत नहीं माना गया है। इंग्लिश में केवल है एक्सप्रेशन को समझना, उसकी स्पीकिंग को समझना, जस्ट गलती निकालना नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब गलती निकालना कतई नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना, उसको बताना, और अगला कैन गेट अंडरस्टैंड, आराम से उसको समझ आ जाए, बस इतना ही उसका रूल है। लेकिन हम यहाँ पर जो, अब केवल इसमें तो नहीं, बाकी सब में नहीं चलता। जैसे नेगेटिव को आई नॉट गो देयर, ये गलत है, आई नॉट गो देयर, आई डोंट गो देयर, इट इज़ राइट। अब यहाँ पे जो ये है ये माइनर है, लेकिन बाकी जो है वो बिग मिस्टेक्स है, वो बड़ी मिस्टेक्स है, वो बहुत बड़ी गलतियां हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गलत ही बोल रही थी, नहीं, उसको समझाने का अपना तरीका था, और जो सुन रहा था या मैं सुन रहा था या मैं बात कर रहा था, मैं आराम से समझ रहा था। बस रूल यही है कि हम इसको तो अपने दिमाग में डालें। अब सर कभी कभार, अब जब आप इनफ्लुएंट जस्ट आफ्टर 1.5 month, जस्ट आफ्टर 2 months आप रूटीन में आएंगे, तो हो सकता है कहीं आपका छूट जाए और कहीं आप बोल दें। तो जब कभी बोल दें या छूट जाए, उस टाइम ये नहीं कि आप तो गलती बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बट हमें नॉलेज हो कि ही इज, सी इज, इट इज, रजा इज, मोहसिन इज, ऑल्सो हम अपने दिमाग में रख लें, अपनी जबान पे रख लें। और अगर जबान पे रख लिया तो मिस्टेक होगी नहीं ना। अब ये सोचा कि इसमें वो गलती नहीं कर रही है जानबूझ के, उसके जबान पे ये चीज़ है, उसके जबान पे आ गया, और आ गया तो इसका मतलब इट इज़ राइट। वो ऐसा नहीं उसको पता ही नहीं है कि इज लगेगा कि आर लगेगा, एम लगेगा, ऐसा थोड़ी है, उसके जबान पे ये है, तो जबान पे जो आ गया उस पे। लेकिन हम पहली बार इसको अपनी जबान पे रख लें, हम गलती कभी नहीं करेंगे। देन वी, यू, दे, बॉयज एंड प्लूरल आर, वी आर, दे आर, यू आर तो हम जनरली बोलते ही हैं,
you are, we are, they are, you are, boys are, girls are, students are, all out of like this. इस तरह के बहुत सारे हम इसको दिमाग में रख लें. and just with I am, बस इसको पहली बार में अपन दिमाग में डाल लें. उसके बाद की स्थिति कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है. इस चीज़ को हम दिमाग में रख लें. हमें इस तरह के सेंटेंस में अगर हो तो हमें ऐसा बोलना ही पड़ेगा. देन नाउ ट्रांसलेट. अब अपन ट्रांसलेट करते हैं. देयर इज नो, ऐसा नहीं कि इसको हम जाने, आराम से आई लगाते रहेंगे. यस, मैं आज शहर जा रहा हूँ.